पर मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। नोएडा के बिजनेसमैन सन्नी बरजेसा से हुई लाखों की ठगी, प्रशासन से लगा न्याय की गुहार। फ्रॉन्टिक्स आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के साथ हुई 85 लाख की ठगी, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। कंबल, बेडशीट, पिलो कवर, साइकिल और मच्छर वाली जाली, फिश फीड के फर्जी खरीद ऑर्डर बनाकर की गई लाखों की। फर्जी सरकारी आदेशों के जरिए कंपनी से 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में असम के भाजपा नेता को गिरफ्तार किया गया। फर्जी अफसर बन के आई परचेज ऑर्डर बनाकर करी लाखों की ठगी। दो अन्य मुख्य आरोपी अर्जुन मेहता और अमित जलाली फरार बनाए जा रहे हैं। इस घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्त से बाहर, असम पुलिस जांच में जुटी हुई है। 4 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, मास्टरमाइंड गिरफ्त से बाहर। असम अपराध शाखा ने 4 करोड़ रुपए के घोटाले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और भी संदिग्ध फरार है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गुवाहाटी की पुलिस आयुक्त दिंगदा बरा ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि इन जालसाजों ने एक ही कार्यप्रणाली का उपयोग करके कई व्यापारियों को धोखा दिया है, जिसका विवरण आगे की जांच के दौरान सामने आएगा। गुवाहाटी में सरकारी आपूर्ति अनुबंधों में रुचि रखने वाले असम के बाहर की कंपनियों को निशाना बनाने वाले धोखेबाजों के गिरोह का गुवाहाटी में पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड भी गिरफ्त से बाहर। पुलिस ने बुधवार को कहा कि असम भाजपा के एसीसी मोर्चा के सचिव असीम कुमार दास और 2 अन्य को फर्जी सरकारी कार्य आदेश जारी करके कई कंपनियों से लगभग 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। असीम दास असम भाजपा के एसीसी मोर्चा के सचिव हैं और राज्य पार्टी प्रमुख भावेश कलिता सहित कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके करीबी संबंध है। बरा ने कहा कि लघु बचत निर्देशालय के एक सेवानिवृत्त प्रचार अधिकारी बोरकोटक्की ने खुद को आदिवासी कल्याण और विकास परिषद के संयुक्त सचिव BN शर्मा के रूप में पेश किया है। निकाय का वास्तविक नाम जनजातीय कार्य विभाग सादा के अंतर्गत आदिवासी विकास परिषद से है। मेरा नाम सनी बरेजा है और मैं फ्रॉन्टास्टिक आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में एक शेयर होल्डर हूँ। बेसिकली हम लोग आईटी और नॉन आईटी के टेंडर्स जो हैं वो करते हैं। सर, अभी जो हाल ही में एक स्कैम हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत है, जिसमें आप लोग भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं एक तरह से, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली क्या है, इस स्कैम की शुरुआत होती है हमारे एक रिटेनर एम्प्लॉय अमित जलाली से, जिन्होंने हमारे को एक अर्जुन मेहता नामक शख्स से मिलवाया, जो कि एलिज्ड टू बी वो इस स्कैम के मास्टरमाइंड हैं, जो कि पहले खुद मटक काउंसिल के स्कैम में फंस चुके हैं। बेसिकली उन्होंने दोनों ने मिलके हमारे को गुवाहाटी भेजा, जहाँ पे हमारे को ये बोला गया कि एक सप्लाईज़ का बेडशीट, मॉस्किटो नेट्स, ब्लैंकेट्स, इस तरीके का टेंडर है लगभग 250 करोड़ का। और वहाँ पे हमारे को जाकिर हुसैन नामक शख्स मिलते हैं, जो कि इस समय आज से 2 दिन पहले ही अरेस्ट हुए हैं। वो लेके गए हमारे को मिनिस्टर्स होम पे, जबकि बाद में हमारे को पता चला कि मिनिस्टर साहब तो घर में थे नहीं। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी एससी मोर्चा के जो एक्स सेक्रेटरी थे असीम दास, उन्होंने, जो कि बाद में सस्पेंड भी हुए ये स्कैम खुलने के बाद और जो खुद अरेस्टेड हैं, वो और बिरिंची बोरोकोती, जो कि अपने आप को BN शर्मा नामक जॉइंट सेक्रेटरी बोलते थे, और एक उन्होंने भाड़े का कोई PA भी ले रखा था, वो तीनों ने मिल के हमारे को इस टेंडर के बारे में बताया मिनिस्टर्स होम में। उसके बाद हमारे को जाकिर हुसैन द्वारा सेक्रेटेरिएट में लेके जाता है, तो वहाँ पे कोई क्लर्क ने उनको खाली वक्त देख के जो है सेक्रेटेरिएट के अंदर हमारे को कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया गया, जहाँ पे हमारा परचेज ऑर्डर साइन हुआ और हमारे से 85,40,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे लिए गए, जिसमें से लगभग 80 लाख रुपए AZ वर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अर्जुन मेहता की कंपनी है, उसके अंदर अभी भी डिपॉजिटेड हैं। इस पर्टिकुलर स्कैम के अंदर असीम दास, BN शर्मा, जो जिनका एक्चुअल नेम बिरिंची बोरोकोटी है, देवा प्रकाश भगवती, जिनकी गाड़ी में हमारे को मिनिस्टर्स होम और सेक्रेटेरिएट लेके जाता था क्योंकि वहाँ पे उनका पास बना हुआ था वो, और साथ साथ में जाकिर हुसैन,
निरंजन दास जो कि ब्रोकर थे, और उनके अलावा 2-3 लोग और भी अरेस्ट हुए हैं। लेकिन नोएडा में जो मेन मास्टरमाइंड बैठा हुआ है स्कैम का, अर्जुन मेहता और अमित जलाली, जिन्होंने कन्विंस करके हमारे को गुवाहाटी भेजा था, वो अभी तक भी बाहर हैं और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सर, आपको पता कब चला कि आपके साथ स्कैम हुआ है? देखिए, जब हमने वहाँ पे माल सप्लाई करा तो वो जो वेयर हाउस था वो फेक था, तो लगभग तब हमें 80% तक कंफर्म हो गया था कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है, क्योंकि एक मछियारे के नाम पे जो है वो वेयर हाउस 3 दिन पहले लिया गया था, जो कि हमने बाद में पता लगा। और AWDC के डिपार्टमेंट में जब सेक्रेटेरिएट के अंदर पता लगवाया ऑर्डर नंबर के नाम पे, क्योंकि हम लोग बार बार पूछा करते थे कि ई टेंडरिंग के थ्रू ऑर्डर्स आते हैं तो आप लोगों के यहाँ फिजिकल टेंडर कैसे निकल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आदिवासी काउंसिल का है, पिछड़ा हुआ इलाका है, तो इस तरीके की बात करके हमारे को फिजिकल टेंडर के नाम पे ये वाला फेक वर्क ऑर्डर दिया गया। और ये दोनों चीज़ों के बाद हमें पता चला, लेकिन उस समय हमारे पास ज़्यादा एविडेंसेस नहीं थे, तो हमने अपने एविडेंसेस कलेक्ट करे और उसके बाद फिर हमने FIR कुछ दिनों में लॉन्च करी। और मैं धन्यवाद करता हूँ DCP क्राइम का, जिन्होंने तुरंत ही 3 दिन के अंदर सबको अरेस्ट कर लिया। असम में लगभग जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जो कि हमारे साथ ही नहीं, ये स्कैम खाली हमारा नहीं, ये 500 करोड़ से ऊपर का स्कैम है, जिसमें मोरफू एक्सपोर्ट्स, ललित पारेख, मटक काउंसिल में जो एक सबरवाल साहब हैं, ऐसे भतेरे लोगों की ठगी करी गई है 500 करोड़ से ऊपर तक की। कुछ लोग, एक बंदे ने परेशान होकर सुसाइड भी कर लिया है, और 2 लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं क्योंकि उनका सारा का सारा बिजनेस खराब हो चुका है, जो कि हमें पता चला। कितने लोगों को अरेस्ट कर चुकी है अभी तक पुलिस? मेरी जानकारी में लगभग 8 से 9 लोगों को जो असम में बैठे हुए थे उनके खिलाफ तुरंत एक्शन हुआ। लेकिन अर्जुन मेहता, जो कि आज भी हमारे को ये बोलते रहते हैं कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैंने ऊपर तक लोगों को मैनेज कर रखा है। हालांकि हमारे को अभी तक ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि सब लोग हमारे को सपोर्ट करके धीरे धीरे अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके केस में क्या हो रहा है वो हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि अमित जलाली और अर्जुन मेहता अभी तक अरेस्टेड क्यों नहीं है। अर्जुन मेहता का इस केस में क्या इन्वॉल्व है? केस होने के बाद खुला चैलेंज करें। बेसिकली क्या है, अर्जुन मेहता पहले खुद मटक काउंसिल के स्कैम में फंस चुके हैं और बाद में उन्होंने इस फर्जीवाड़ा का, इस गैंग का हिस्सा बन गए हैं। और यहाँ से, नोएडा से, दिल्ली से हम जैसे इनोसेंट बिजनेसमैन को वहाँ पे भेजा करते हैं। उन्होंने ही हमारे को इस टेंडर के बारे में बताया और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे अपने अकाउंट में पैसे लिए उन्होंने। और उसके बाद वहाँ पे ये बोला गया, जब हम सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए थे तो जो फेक जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करी, और वहाँ पे ये बोला फेक जॉइंट सेक्रेटरी ने, BN शर्मा जी ने, कि जब हमारा ये टेंडर हो रहा था तो जो फेक टेंडर है एक्चुअली, कि अर्जुन जी हम आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बोली गई। वहाँ पे जाकिर हुसैन, अशीम दास से उनकी रेगुलर बात हुआ करती थी, और मेजरली जो अर्जुन मेहता और अमित जलाली का जो रोल है, ये जितने भी स्कैमस्टर्स हैं उन्होंने पूरे इंडिया में अपना जाल फैला रखा है, जो कि यहाँ पे हमारे लोकल परिचित लोग इसका हिस्सा हैं, जो कि यहाँ से लोगों को भेजा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब हमें बाद में पता चलता है कि अपने पैसे को रिकवर करने के लिए हम जैसे लोगों का अर्जुन मेहता ने शिकार बनाया। और अब जब पता चला तो मेरे सोर्सेज से पता चला कि वो ये कह रहे हैं कि मैं इसका पार्ट नहीं था और ये नहीं था, वो नहीं था। जय भाई, अगर आप लोगों को पता था और आप खुद इस स्कैम का हिस्सा हो तो आपने हम जैसे लोगों को क्यों फंसाया? वो इसलिए क्योंकि अब आपको एक आसान रास्ता मिल गया और आपने सोचा कि यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, इसलिए उनको ठगी कर करके वहाँ पे भेजा जाए। मास्टरमाइंड किसको मानते
पॉइंट कौन है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि देवा प्रकाश भगवती और अर्जुन मेहता ये इसके किंग पिन है। ठीक है, देवा प्रकाश भगवती की गाड़ी में, हालांकि वो सामने बहुत कम आया करते थे, उनकी गाड़ी में हम लोगों को ले जाया जाता था मिनिस्टर्स होम और सेक्रेटेरिएट के अंदर, और इधर से अर्जुन मेहता पूरा का पूरा प्लानिंग करके यहाँ से चीज़ों को मैनेज करते थे। क्या आपके पास कोई एविडेंस है अभी? बिल्कुल, मेरे पास सारे के सारे जो हमारे फेक पीओज जो हमारे को दिए गए हैं, सेक्रेटेरिएट के अंदर जो फेक जॉइंट सेक्रेटरी ने जो परचेज ऑर्डर साइन करा था, उसकी भी मेरे पास फोटोज़ हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसके अंदर, इवन रीसेंट एविडेंसेस हैं जिसके अंदर अर्जुन मेहता, अमित जलाली जैसे लोगों ने बोला भी है कि हाँ हमसे गलती हो गई है, और असीम दास ने अंदर जाने से पहले बोला भी है कि हाँ हमसे गलती हो गई है, और इस तरीके की ठगी ये लोग बहुतों के साथ कर चुके हैं, जो कि बाद में हमें पता चला। जैसा आपने बताया कि 85 लाख की ठगी आपसे हुई है, तो क्या अभी तक कुछ पैसा रिकवर करवाया अभी तक असम पुलिस ने, या कुछ उम्मीद है आपको कि पैसा मिलेगा आपको वापस? देखिए, 9,75,000 रुपये AWDC का उन्होंने फेक अकाउंट भी खोल रखा था, और वहां से हमारे को 9,75,000 रुपये की रिकवरी इन्होंने विश्वास दिलाने के लिए करी। असीम दास के अकाउंट से AS एसोसिएट, जिसके अंदर हमने पैसे जमा भी करवाए थे, वहाँ से 4,75,000 आए, और उसके अलावा अभी तक कोई रिकवरी नहीं आई है। लेकिन हमारे को पूरा विश्वास है DCP क्राइम पे कि वो जो है तुरंत इस पे एक्शन लेंगे। अभी सिर्फ आश्चर्य यही है कि जो इस क्राइम का एलेज्ड मास्टरमाइंड है अर्जुन मेहता, वो अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है। बेसिकली तमाम बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस केस में, और आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, आप आगे क्या चाहते क्या? मेरा सरकार से, मेरा DCP क्राइम नोएडा से मेरा बार बार मेरा यही निवेदन है कि अर्जुन मेहता और अमित जलाली को तुरंत अरेस्ट करा जाए, ताकि वो लोग इस तरीके की ठगी औरों के साथ ना कर सकें, और हमारा पैसा रिकवर करने में सरकार हमारे को हमारी मदद करे। इस तरीके के जालसाज जो है वो जब तक बाहर रहेंगे तो सोसाइटी के लिए और हम जैसे बिजनेसमैन के लिए गलत ही है, क्योंकि वो औरों के साथ भी ठगी कर सकते हैं। सर, नोएडा पुलिस का हस्तक्षेप अभी तक इस केस में हुआ कि नहीं? देखिए, नोएडा पुलिस को हमने 2 से 3 बार अप्रोच किया, उनको पूरे के पूरे इस मैटर के बारे में पता है। जब भी हम जाते हैं तो वो हमारे को यही बोल के वापस भेज दिया जाता है कि हमारे को असम से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली हैं, और जो अलेज्ड मास्टरमाइंड इसके अर्जुन मेहता हैं, वो बार बार मेरे साथियों को बार बार यही बोलते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमने ऊपर तक चीज़ें मैनेज कर रखी हैं, जिसकी वजह से अभी तक मेरे को और अमित जलाली को अरेस्ट नहीं करा गया। क्या यही स्टेटमेंट है जो नोएडा पुलिस कोई काम नहीं कर रही है या इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है? देखिए, पुलिस तो इसमें असम में तो एक्टिवली इन्वॉल्व है, नोएडा पुलिस क्यों इस पे एक्शन स्टार्ट नहीं कर रही है? एक अपराधी तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं वो तो बाद में ही पता लगती हैं। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अभी भी मेरा दोबारा से निवेदन है DCP साहब से कि वो तुरंत यहाँ पे, जिस तरीके से असम में 3 से 4 दिन के अंदर 9 लोगों का अरेस्ट हो गया, जिसमें कि इवन जो मिनिस्टर साहब थे जिनके घर में ले जाया गया, उनके OSD साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो उस तरीके से यहाँ पे जो 2 गैंग के पार्ट हैं उनको भी फटाफट अरेस्ट करा जाए। इस मामले में मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी BJP का सीनियर ऑफिशियल, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मिनिस्टर्स होम में हमारे को लिया गया तो मिनिस्टर साहब घर में नहीं थे, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। सेक्रेटेरिएट के अंदर हमारे को ये सारे फेक लोग जो भी अरेस्ट हुए हैं वो ही मिले, बाकी कोई भी नहीं था। तो ये किसी क्लर्क
कि जो है साजिश थी, जो इन सारे जालसाज में वो इन्वॉल्व थे, जो कि अब सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस का सवाल है, जिस दिन ये बात वहाँ तक पहुँची, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कलिता जी जो प्रेसिडेंट है स्टेट बीजेपी के, उनका अगले 10 मिनट के अंदर स्टेटमेंट आ गया कि असीम दास को हमने पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है और अगले 24 घंटे के अंदर वो अरेस्ट हो जाएंगे। उसके 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो ओएसडी साहब जिनकी इन्वॉल्वमेंट पुलिस को लग रही थी वो भी अरेस्ट हो गए। तो डीसीपी साहब ने और चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ने हमारे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारा सिर्फ यही निवेदन है कि जो अपराधी यहाँ पे खुले घूम रहे हैं और हमारे को ये डर है कि वो हमारे साथ साथ औरों की ठगी भी कर सकते हैं, उनको फटाफट अरेस्ट करा जाए। को फटाफट अरेस्ट होने के साथ साथ हमारे जो पैसे हैं उसकी भी रिकवरी सरकार करवाए। हालांकि अर्जुन मेहता का अकाउंट तो फ्रीज हो गया है, लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीवन 24 न्यूज के साथ।